कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास एंड आज हम अपनी हीरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बोला था, ये हमारी लेसन 1 और ग्रामर की लेसन 1 और लेसन 2 की रिवीजन क्लास भी होने वाली है, क्योंकि इसमें साथ ही साथ मैं सेंटेंसेस के साथ ही साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाते रहूँगा और साथ ही साथ इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वही वोकैबुलरी यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी तक पढ़ा दी है। ओके, तो तुम्हारी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी अब अच्छी हो चुकी है इसकी भी रिवीजन, इसकी भी एक बारी तुम देख लोगे एंड साथ ही साथ तुम्हारी लेसन 1 और लेसन 2 की रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गो। एंड ये मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा है। इसी तरीके से सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इस सेंटेंस को जो मैंने हीरागाना में लिखा है, यहाँ पे जितने भी काताकाना के वर्ड्स है वो मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा, क्योंकि काताकाना की हम रीडिंग प्रैक्टिस अलग से करेंगे, उसमें मैं ज़्यादातर काताकाना के वर्ड्स ही लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि तुम्हें अपना क्या कहते हैं हीरागाना का सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, फिर सोचना है कि इसका मतलब क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे वही कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि लेसन 1 और लेसन 2 में ऑलरेडी हो रखे हैं, कुछ भी नया नहीं होगा। ओके, सो या लेट्स गो। सो फर्स्ट एग्जांपल मेरे साथ करो। आनाता वा करन सान देस का। आनाता वा करन सान देस का, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या तुम करण हो। ठीक है, कि क्या तुम करण हो। ओके, एंड इसका जो आंसर क्वेश्चन, ये सब ग्रामर की वीडियो में तुम जाके देख लेना। एंड होपफुली अब नेक्स्ट एंड होपफुली तुम ये रीड कर पा रहे होगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अब इसे पढ़ो। अब वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से पढ़ो, फिर मैं यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन लिखता हूँ। ओके, नाउ अब मेरे साथ साथ लिखो। ए सान वा। अब ये वा जो है ये अपना पार्टिकल है जो कि टॉपिक को मार्क करने के लिए यूज होता है। ये अपना एज अ टॉपिक मार्कर यूज होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। जैसे कि इस सेंटेंस में जो टॉपिक है वो है अपने ए सान, यानी कि ए की बात हो रही है। ठीक है, ए सान वा ईशा। ठीक है, ईशा का मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें वोकैब की वीडियो में पढ़ाया था कि ईशा का मतलब होता है डॉक्टर। एंड अपना देश का वाला पैटर्न जो है वो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। ठीक है, ईशा देश का। ओके, एंड अपना देश का वाला जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, जो मैंने तुम्हें ग्रामर लेसन 1 के पार्ट 1 में पढ़ाया था। तो अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट जानना है तो वो तुम जाकर देख सकते हो। वह जो होता है ये अपना टॉपिक मार्कर की तरह यूज होता है, एंड देश का जो होता है वो अपना यूज होता है एक क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। आनाता, ओ सॉरी मैंने पढ़ लिया, एक बारी पढ़ो, खुद से पढ़ो एंड इसका मीनिंग ट्रांसलेट करो। ओके, नाउ आनाता वा गाकुसे देस का। ठीक है, आनाता का मतलब होता है यू, वा। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तुम्हारी बात हो रही है। ठीक है, जिससे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर यही पार्टिकल जो है वा पार्टिकल जो है एज अ टॉपिक मार्कर यूज हो रहा है। ठीक है, एंड गाकुसे का मतलब होता है एक स्टूडेंट। ओके, आनाता वा गाकुसे देस का। ओके, सो आनाता वा गाकुसे देस का, यानी कि आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम अपने, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये थे लेसन 1 के। ओके, नाउ लेसन 2 के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं एंड साथ ही साथ होपफुली तुम हीरागाना रीड कर पा रहे होगे। तो अपने नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस। ओके, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस, ये सारे जो पैटर्न्स है वो अपने लेसन 2 के हैं। तो फिर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट कोई बेसिक मैं यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें डीप डिटेल में समझना हो तो फिर मेरी ग्रामर लेसन 2 का ही जो मैंने पार्ट 1 2 3 डाले थे वो देख लेना, क्योंकि मैं 20 सितंबर को अपना टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो उससे पहले की रिवीजन क्लास है ये। ओके, सो नाउ कोरे ओ सॉरी मैंने दोबारा पढ़ दिया, तो पढ़ो। ओके, अब इस सेंटेंस का पहले हीरागाना का पढ़ो। ठीक है, फिर इसका मीनिंग ट्रांसलेट करो। ओके, नाउ अब मैं करवाता हूं। कोरेवा होंदेस, कोरेवा होंदेस। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है वो है एक बुक, यानी कि ये एक बुक है। ठीक है, कोरे जो होता है वो अपना यूज होता है टू पॉइंट आउट थिंग्स। ओके, वा जो है अपना टॉपिक मार्कर होता है, एंड हॉर्न जो है उसका मतलब होता है बुक, जो मैंने तुम्हें उस वोकैब की वीडियो में करवाया था। तो फिर इसका मतलब हुआ
कोरे वा हॉन हॉन दिस दिस। ओके, सो कोरे वा हॉन दिस। नाउ नेक्स्ट, अब वीडियो को पॉज करो और रीड करो। ओके, अब देखो, आरे वा वाताशी नो कुरुमा दिस, यानी कि दिस इज माई कार। ठीक है, यानी कि दैट इज माई कार। आरे का मतलब आरे हमारा तब यूज होता है जब कोई चीज बहुत ही दूर होती है, यानी कि लिसनर और स्पीकर दोनों से दूर होती है, तो फिर अपना यूज होता है आरे। आरे वा वाताशी, ये लिखा है मैंने वाताशी, नो नो कुरुमा दिस। ठीक है, कुरुमा का मतलब होता है कार एंड कुरुमा दिस। ओके, तो आरे वा वाताशी नो कुरुमा दिस। अब जो नो पार्टिकल है वो अपना यूज होता है दो नाउन्स को एक साथ जोड़ने के लिए और बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए। ये किसकी कुरुमा है? ये मेरी कुरुमा है, ये मेरी कुरुमा है। तो फिर कुरुमा के आगे और वाताशिनो के बाद नो पार्टिकल लग गया। ओके, क्योंकि नो पार्टिकल जो है वो बिलोंगिंगनेस शो करता है। एंड नाउ अपना नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अब ये पढ़ो। ओके, अब ये लिखा है कोनो एम्पित्सु। ठीक है, ये कोरे ही है, बस नाउन के साथ जब यूज होता है तो याद करो, मैंने लेसन 2 में तुम्हें पढ़ाया था कि जब भी नाउन के साथ अपना कोरे यूज होगा तब वहां पर कोनो हो जाएगा। ओके, तो ये है कोनो एम्पित्सु, कोनो एम्पित्सु वा आनाता, यानी कि तुम्हारा, नो दिस का, यानी कि तुम्हारा है क्या। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या ये एम्पित्सु तुम्हारा है क्या, क्योंकि नो पार्टिकल अपना बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है तो फिर आनाता के बाद लगा, और देश का अपना क्वेश्चन बनाने के लिए होता है तो फिर यहां पर लगा। वह जो है पार्टिकल टॉपिक को मार्क करता है, टॉपिक मार्कर है, तो फिर एम्पित्सु के बाद लगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेंसिल के बारे में बात हो रही है। एम्पित्सु, एम्पित्सु का मतलब होता है पेंसिल। ओके, सो कोनो एम्पित्सु वा आनातानो दिस का, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो इसे तुमने ट्रांसलेट कर लिया होगा और साथ ही साथ हीरागाना में होपफुली तुम अच्छी तरीके से रीड कर पा रहे होगे। ठीक है, तो ऐसी तुम बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें दो ग्रामर के लेसन आते हैं, उन्हीं ग्रामर के लेसन के बेसिस के ऊपर करो, क्योंकि अपनी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो लेसन 3 की होने वाली है। हम लेसन 3 जो है अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे, तो उससे पहले तुम्हें ये सारी वोकैब एंड ग्रामर के पैटर्न्स अच्छी तरीके से हो जाने चाहिए। तो अब ये है, लिखा है हाई वाताशी, यानी कि हाई वाताशी। एक तो जापानीज में लिखने की इतनी आदत हो गई है कि उसी में लिख देता हूँ, नो दिस, नो दिस। ओके, सो हाई हाई यानी कि यस, वाताशी नो दिस, यस इट इज माइन, हाँ ये मेरी है। ठीक है, वाताशी नो दिस, हाँ ये मेरी है, यस इट इज माइन। ओके, हाई वाताशी नो दिस। ओके ओके, सो दीज आर योर होमवर्क सेंटेंसेस। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम अपनी कॉपी में लिख लो। आई प्रेफर कि तुम लिख लो ताकि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, फिर बाद में इन्हें चैन से बैठकर एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना। मैंने कोशिश करी है कि इसमें सारे के सारे तुम्हारे हीरागाना के कैरेक्टर्स आ जाए, इस हिसाब से मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को बनाया है। इसलिए इनके मीनिंग पर तो बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत एडवांस लेवल, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं है। अपने लेसन 10 या फिर लेसन 11 तक के ग्रामर टॉपिक्स मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन उन पे जाने की कोशिश मत करना। वैसे इसका मतलब हो गया कि ये पेंसिल और नोटबुक जो है वो वाइट कलर की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। और इसका मतलब है कि तुम्हें स्वीट्स पसंद है कि स्वीट्स या फिर स्पाइसी, इन दोनों में से क्या पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है, लेकिन मतलब पर मत जाना। ओके, मैंने ज़्यादातर सारे के सारे हीरागाना कैरेक्टर्स इसमें आ जाए, मैंने इनकी कोशिश करी है, इसलिए तुम्हारा होमवर्क है। इनका जो आंसर है ट्रांसलेशन रोमा जी के अंदर, यानी कि इंग्लिश लेटर्स के अंदर, मैं वो चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, ताकि तुम्हें आंसर्स पता चल जाए। ठीक है, उनको मिस ना कर दो। तो अच्छी तरीके से अब इन्हें रीड करने की प्रैक्टिस करो। एंड हम अगले पार्ट में काताकाना के साथ साथ हीरागाना की और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जब तक तुम्हारी अच्छी तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक हम करते रहेंगे। ओके, सो या मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।